हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित। मैं यूपी के लखनऊ का रहने वाला हूँ। तो बेसिकली मैं जिस गांव में रहता हूँ, मेरा जो होम टाउन है, एक ऐसी जगह पे पड़ता है जो थोड़ा सा हंटेड प्लेस है। मतलब थोड़ा नहीं, काफी हंटेड प्लेस है। वहाँ पे आए दिन कोई ना कोई ऐसी हरकतें होती रहती हैं जो बहुत ही ज्यादा डरावनी है। तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ शेयर करते हैं। काफी इंसिडेंट मेरे साथ हुए हैं, काफी ज्यादा हुए हैं। मेरी नानी का घर हो या फिर मेरे दादा मतलब मेरे पापा के साइड का घर, दोनों ही काफी हंटेड प्लेसेस हैं। और कुछ मेरे साथ हुआ है, कुछ मेरे जानने वालों के साथ हुआ है और कुछ मेरी फैमिली वालों के साथ हुआ है जो मुझे उन्होंने बताया है। मैं अपने वीडियो में आपको ये बातें शेयर करने वाला हूँ। पहले आज के एपिसोड में मैं वो बताने वाला हूँ जो मेरे साथ हुआ है, और ये मेरे शहर लखनऊ में ही हुई थी। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्टोरी है वो काफी समय पहले की है, जब मैं 11th-12th में था। तो मेरा एक दोस्त था जो मेरे स्कूल में मेरे साथ नहीं था, मुझसे एक क्लास सीनियर था। बेसिकली वो नाम उसका मोहित था। मैं वैसे गॉड वगैरह पे बिलीव नहीं करता था, किसी भी चीज को मैं नहीं मानता था कि भगवान होते हैं या ये चीज होती है वो चीज होती है। नहीं, मुझे ये सब नहीं था और चीजें भी नहीं थी। तो उस टाइम पे मेरे एक दोस्त था, बताया मैंने उसका नाम जैसे मोहित। तो उसने बताया कि एक लखनऊ में एक मजार पड़ती है, वहाँ पे अगर जाओ और अपनी जो भी विश है, अगर वहाँ पे चादर चढ़ाओ और अपनी विश मांग लो, वो इच्छा जल्दी पूरी हो जाती है। अब 11th क्लास का लड़का, उसके दिमाग में कितनी कैसी कैसी इच्छाएं आएंगी। उसने सोचा हम भी ट्राई करते हैं। सैटरडे का दिन था और अगले दिन संडे था। तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि चलो यार चलते हैं, हम भी चले, हमको भी दिखा दो। तो उस टाइम पे मेरे पास बाइक नहीं थी। हमने जब ग्रेजुएशन किया था तब बाइक नहीं मिलता करती थी, नई स्कूटी थी। तो साइकिल थी, रेंजर साइकिल थी। और मेरा जो फ्रेंड था मोहित, उसके पास जो साइकिल थी वो लड़कियों वाली साइकिल थी। समझ गए होगे आप। मैं क्या करता था कि वो साइकिल चलाता था, मैं उसके पीछे बैठ जाया करता था। हम लोग वहाँ पे जाया करते थे। तो फर्स्ट टाइम पे हम लोग तो किसी की बाइक से गए थे। एक कोई भैया थे, वो हम लोग को बैठा लिए, तो हम लोग उसकी बाइक से गए, मजार गए, दर्शन किए और फूल जो भी चढ़ाया जाता है चढ़ाया वहाँ पे। मैं वहाँ पे एक जगह पे थोड़ा सा बैठ गया। तो मैंने आसपास का जो माहौल था उसको थोड़ा सा नोटिस करना शुरू किया। एरिया कैसा था मेरे घर से, वो जो मजार थी वो काफी डिस्टेंस थी, कम से कम 10-15 किलोमीटर थी। और उससे पहले 10 किलोमीटर के इस रेंज में बहुत सारे गांव पड़ते थे और बहुत ज्यादा पेड़ पड़ते थे। पहली बात तो मेन रोड से पतली सी रोड गई थी, पतली रोड थी, सिंगल लाइन थी, बगल में नहर थी और वो रोड ज्यादा चलती भी नहीं थी। बहुत ही सुनसान इलाका था, बहुत ज्यादा हंटेड टाइप का लगता था। अगर जाओ तो काफी डरावना लगता था। जब मैं फर्स्ट टाइम गया तो मैं मॉर्निंग के टाइम पे गया था, करीब 8-9 बजे गया था। हम लोगों ने स्कूल से छुट्टी की थी, गए थे नहा धो के। और जिस जगह पे वो पड़ती थी वो ऐसा था कि चारों तरफ मैदान है, करीब 2-4 किलोमीटर तक ना इधर मकान है ना आगे पीछे कहीं मकान नहीं है। पूरा एकदम सुनसान सा जगह है और उसके आसपास काफी पेड़ हैं, बहुत ही डरावने से, और झाड़ियां हैं, काफी डरावना सा माहौल था, एकदम जंगल टाइप का एरिया था, सुनसान सा। हम वहां पे गए, चादर चढ़ाई। थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी जो होती है ना, जो फील हो जाती है, तो वैसी थोड़ी सी फील हो रही थी। बट जब हम मजार के अंदर गए, फूल चढ़ाया, तब थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा था। अंदर काफी पॉजिटिव एनर्जी थी, बट बाहर थोड़ा सा अजीब सी वाइब्स आ रही थी। एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ आपको, बट बहुत ही नेगेटिव टाइप की वाइब्स थी कि बेचैनी टाइप की होना मन में और घबराहट टाइप की होना, ऐसी टाइप की कुछ थी, ऐसी फील हो रहा था। हमने चढ़ाया, मन्नत मानी मैंने कि हो जाए तो ऐसा ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। गए स्कूल, 2-3 दिन भूल गए, स्कूल जाते रहे। अब जो मैंने मन्नत मानी थी वो पूरी होने लगी। बेसिकली मन्नत मेरे एग्जाम वगैरह को लेकर थी, बट वो पूरी हो गई। फिर मैंने सोचा इस वजह से हुई है, मैंने मन्नत मानी थी इसलिए हुआ है, या ऐसी लग बाय चांस हो गया, चलो एक बार और टेस्ट करते हैं। बेसिकली ये सब चीजों को टेस्ट नहीं किया जाता, वो मैंने कहा चलो एक बार टेस्ट करते हैं, एक और बार चलेंगे, एक और बार चादर चढ़ाएंगे। अब की बार मैंने थोड़ी सी और ज्यादा लिमिट बढ़ा ली थी अपनी, कि मैंने जो मन्नत मानी वो काफी, अब इस बार थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो फिर हम गए, फिर हमने मन्नत मानी अपने दोस्त के साथ, फिर वो पूरी हो गई। ऐसे करते करते काफी विशेष पूरी होती गई और सारी पूरी होती गई। तो फिर मेरी मन में श्रद्धा आ गई उस चीज को लेकर कि यार ये तो सच में सारी विश पूरी कर देते हैं। तो अब हम डेली अक्सर आया करेंगे, भले कोई विश मांगनी हो या ना मांगनी हो, बट हर फ्राइडे के दिन हम यहाँ पे आया करेंगे और यहाँ पे चादर चढ़ाएंगे। अगर जैसा हमारा हो पाएगा, अगर चादर चढ़ाना होगा तो चादर चढ़ा लेंगे, अगर नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, ऐसे आएंगे, दर्शन कर लेंगे, हाथ पे जोड़ लेंगे, चले जाएंगे। काफी दिन हम स्कूल से आते थे, 2 बजे छुट्टी हो जाती, 3 बजे आते थे, फिर 3 से 5 अपना पढ़ाई वढ़ाई जो भी करना था, 5 बजे तक हम फ्री हो जाते थे। 5 बजे के बाद मेरा फ्रेंड आता था, हम 5 से 6:30 दोपहर के टाइम तक, गर्मी का होता था, हम वहाँ जाया करते थे। बेसिकली जो मेरा फ्रेंड था मोहित, उसके कोई दूर के रिलेटिव उस गांव में ही रहते थे, जो उस मजार से करीब 200 मीटर दूरी पे उनका मकान था। मोहित के रिलेटिव्स ने काफी बार मोहित को टोका कि इतने शाम को 6 बज जाता है, मत आया करो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे काफी ऐसी वांटेड चीजें होती हैं कि कोई एक साया होता है, कभी किसी को पकड़ के ले जाता है, कभी कुछ ऐसा होता है। तो हमें उसके बारे में नहीं पता था, मेरे फ्रेंड ने भी मुझे नहीं बताया इसके बारे में कि उसके रिलेटिव ने उसको ऐसा कुछ बोला। फिर वहीं से कैरी ऑन हो गया। उसने मुझे बताया नहीं, मुझे पता नहीं था।
हम डेली जाने लगे और हम साइकिल से डेली जाते थे। ऐसे करते करते काफी टाइम हो गया, करीब 6-7-8 महीने थे हम लोग लगातार जा रहे थे उस टाइम पे, और जो मानते थे वो पूरा भी हो जाता था। अब एक दिन क्या हो गया कि मेरा फ्रेंड वहां पे नहीं आ पाया, मेरे घर पे नहीं आ पाया। 6 बजे 5 बजे आ जाता था, उस दिन कोई उसे काम पड़ गया था तो वो नहीं आ पाया, और मुझे मजार जाना था। तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि यार मुझे तो वहां जाना है, तुम आए नहीं हो। तो उसने कहा यार या तो आज तुम रहने दो, ऐसे कोई बड़ी बात हो नहीं गई है, या हम लोग कल चलेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे मन माना नहीं, क्योंकि मैं वैसा हूँ कि कोई काम अगर ठान लेता हूँ कि करना है तो वो करनी है। अगर बेसिकली अगर मैं वो काम नहीं करता हूँ, अगर मैंने कुछ सोचा है, अगर वो काम मैं नहीं करता हूँ, तो मुझे एक बेचैनी सी होती रहती है कि ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं, या घुटन सी होने लगती है, मन नहीं मानते मेरा बेसिकली। तो उस दिन भी ऐसी हुआ। पहले तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, 5 बजा था, 5 बजे हम बेसिकली जाते थे, 1-1.5 घंटे में आ जाते थे। 5 बज गया, मैंने सोचा नहीं जाएंगे, साइकिल चलते हैं, एक राउंड लगा लेते हैं ऐसे ही अपने घर के आसपास के। मैं आसपास ऐसे चक्कर लगाया, और फिर मुझे मन में घबराहट होने लगी कि चले जाते हैं यार, मेरा दोस्त नहीं आया तो क्या नहीं जाएंगे क्या, मैं तो जा सकता हूँ फिर भी। फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने कहा चलो चले चलते हैं, आज क्या ही हो जाएगा, ऐसे साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चला के आ जाएंगे। तो मैंने साइकिल निकाली, अब मैं चल दिया। वो गलती मेरी लाइफ की सबसे बड़ी उस दिन गलती थी, क्योंकि अगर मुझे जाना था तो मैं 5 बजे चला जाता, लेकिन मैं 5 बजे नहीं गया। जाऊं या ना जाऊं के चक्कर में मैं 6 बजे। अब मैं जब 6 बजे वहाँ पे गया, तो जाते टाइम मुझे काफी डर लगने लगा, क्योंकि मैंने जैसे आधा रास्ता क्रॉस किया, अब वहाँ पे सुनसान इलाका स्टार्ट हो गया। ना कोई गाड़ी आ रही थी इस तरफ से उस तरफ जा रही थी, ना कोई गाड़ी उस तरफ से इस तरफ आ रही थी। मैं सुनसान साइकिल से जा रहा हूँ। मैं जब तक अपने घर से मजार तक गया, एकदम सुनसान सा इलाका था, डरावना सा, कोई गाड़ी नहीं जा रही थी, एकदम से सुनसान। एक गाड़ी मुझे नहीं दिखी जो मुझे ओवरटेक की हो, एक ऐसी कोई साइकिल या आदमी नहीं दिखा जिसको मैंने ओवरटेक किया। जब मैं आधा रास्ता क्रॉस कर रहा था तो मुझे एक औरत दिखती है, और बेसिकली उस दिन मैं साइकिल से था, हाथ दिखा देती है, कहती कुछ नहीं है, हाथ दिखा देती है, और बहुत अजीब से उसने कपड़े पहने हुए थे, गंदी सी लग रही थी। हाथ दिखाया, मुझे रोकना चाह रही थी, बट मैं रुका नहीं, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने मुझे हल्का सा हिंट दिया था उस बात को लेकर, कोई भी अगर औरत या कोई भी आदमी तुमसे अगर लिफ्ट मांग रहा हो या तुमसे रोकने को कहे, तुम रुकना नहीं, यहाँ पे बहुत अजीब टाइप के लोग रहते हैं। बस इतना उसने मुझे बताया था, पूरी बात उसने भी मुझे नहीं बताई थी। तो फिर मैं रुका नहीं, मैंने देखा और मैं नहीं रुका। मैंने सोचा इस औरत को मैं लिफ्ट भी क्या दूंगा, मैं क्या ही बात करूं, और अजीब सी लग रही थी बहुत। मैं चलता चला गया, और उस औरत से मिलने के बाद जब मैं वहां पे पहुंचा, मजार पहुंचा, उस बीच में कोई गाड़ी मुझे ओवरटेक नहीं की थी, किसी आदमी को मैंने उस औरत के अलावा ओवरटेक नहीं किया था, और सिंगल रोड थी, सिंगल लेन थी, दूसरा कोई रास्ता नहीं था उस मजार तक पहुंचने का, इससे बड़ा कोई शॉर्टकट नहीं था। अब जब मैं उस मजार पे पहुंचता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, मजार के बगल में एक नल लगा हुआ था, वहां पे जाके हाथ पैर पहले मैं धुल लेता था, फिर मैं जाता था अंदर मजार के। तो मैं वहां पे गया, मैंने जाकर साइकिल खड़ी की, स्टैंड लगाया, उस पे लगाया ताला। अब मैं जाके हाथ पैर धुलने लगा, मैं हाथ पैर धुला, फिर मैंने मजार की तरफ नजर डाली। तो मजार ऐसा था कि एक पेड़ था, उसके चारों तरफ चबूतरे बने हुए थे, और एक तरफ से चढ़ने का रास्ता था, और चारों तरफ से खुला था, मतलब कौन पूजा कर रहा है, कौन क्या चढ़ा रहा है, पूरा सब दिख जाता था, क्योंकि चारों तरफ से दीवार नहीं थी। हाथ पे धुला, जैसे मैं थोड़ा पास किया, मैं क्या देखता हूँ, वो औरत बुढ़ी सी जिसको मैंने रास्ते में देखा था, वो औरत मुझसे पहले मजार पहुंच गई है, और जबकि मैंने पूरे रास्ते में किसी को अपने आगे ओवरटेक करते हुए देखा ही नहीं, और ना मेरे सामने से कोई गाड़ी गई, ना मेरे पीछे से कोई गाड़ी मुझे क्रॉस ओवर की, और वो औरत मुझसे बहुत पीछे थी, आधे रास्ते पे थी, वो मुझसे पहले मजार पहुंच चुकी थी। और इतना ही नहीं, वो मुझसे पहले मजार पहुंच चुकी थी। वो उस समय वहाँ पे क्या कर रही थी, बैठी हुई थी चबूतरे के पास, उसने अपने बाल खोल रखे थे, और एकदम ऐसे ऐसे पूरे बाल एकदम हिला रही थी, और अजीब से चिल्ला रही थी। मैं देखकर मुझे डर लगने लगा, मैं काफी डर गया। पहले मैंने सोचा कि मैं चला जाता हूँ, फिर सोचा इतनी दूर आया हूँ तो वेट कर लेता हूँ, हो सकता है कोई और हो तो शायद वो ना हो। वो ऐसे ऐसे बाल पूरा हिलाती जा रही थी, और बहुत ही अजीब सी आवाजें निकाल रही थी, जैसे भूत चुड़ैल आ जाते किसी पर, वैसे। मैं काफी डर गया, मैं काफी ज्यादा डर गया। मैं हमेशा अपने दोस्त के साथ आता था उस जगह पे, पहली बार मैं अकेला आया था, और शाम को आया था, करीब 6:30 से 7 बज गया था। मुझे धक धक भी हो रहा था कि मैं जाऊंगा, मुझे आरती करने में थोड़ा पूजा करने में टाइम लग जाएगा। तो मैंने वेट किया, 10 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, वो औरत ऐसी बाल वाल अभी भी एकदम ऐसी कर रही थी। आधा घंटा हो गया, टाइम देखा मैंने 7 साढ़े 7 के ऊपर हो गया, मुझसे कॉल भी आने लगी थी, अंधेरा भी होने लगा था, और वो औरत जा नहीं रही थी। अब वो और लाउडली बाल वाल ऐसे ऐसे किए जा रही थी, पटक रही थी, माथा था पटकने लगी थी। मुझे देख के काफी डर लगने लगा, मैं वहां से भाग गया घर। वो अपना सर पटकने लगी, मैं नहीं देख पाया, मैं भाग गया। बहुत देर से मैंने साइकिल उठाई, और मैंने कहा छोड़ो, अब शाम हो गई है और इतना अजीब से लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूँ। एकदम सुनसान सा इलाका, और कैसे भी करके मैं घर पहुंचता हूँ। मैं घर पहुंच गया, मेरा दिल एकदम धक धक सा हो रहा है, मेरे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं बातें किससे शेयर करूँ। मैं अपने दोस्त से बताऊंगा तो वो यही कहेगा कि मैंने तो मना किया था, फिर क्यों चले गया। मैंने उसे शेयर नहीं की। मैं एकदम घर पे आया, मैंने सोचा सो जाते हैं, खाना वाना खा के सो जाते हैं, सुबह तक भूल जाऊंगा। ये मेरे दिमाग में वही सब चल रहा था। मैं सो गया। मैं जब सुबह सो के उठा, नहाया, डेली की तरह अपना डेली जो भी रूटीन होते हैं, फ्रेश हुए और ब्रश वगैरह किया। मैं नहाने गया बाथरूम में। ऐसे तो मुझे कुछ नहीं था, जैसे मैंने अपने ऊपर पानी डाला, मेरी पूरी पीठ में छरछराहट होने लगी। मैंने सोचा कि ये क्या चीज है। मैं नहा लिया। उसके बाद मैंने जब पीछे मिरर से देखा तो नाखून के निशान थे।
मैं बहुत डर गया। और जब मैंने थोड़ा सा रिमाइंड किया, मुझे याद आया कि रात को मैंने कुछ अजीब सा सपना देखा था। मैं एक बार उठा था, सपना क्या था वो मुझे याद नहीं रहा, अभी भी नहीं याद, उसी दिन नहीं याद था, बट इतना पता था कुछ हॉरर सा था कि मैं उठ गया था। और मैंने पीछे देखा, वो नाखून के निशान थे। मैं ऑलरेडी डरा हुआ था और डर गया। मैं क्या करता, मैंने किसी से कोई बात नहीं शेयर की। फिर शाम का टाइम हुआ, मेरा फ्रेंड आया, मुझसे कहा उसने चलो चलते हैं आज बाजार। मैंने कहा नहीं भाई आज नहीं चलेंगे, कल भी नहीं गए थे, अब नहीं चलेंगे आज। उसने कहा ठीक है टहलने चलो। मैं टहलने गया तो मैं क्या देखता हूँ, हम घर के कुछ आगे चलते हैं तो एक औरत खड़ी होती है वहाँ पे और देख के मुस्कुरा रही होती है। वो औरत पता है कौन थी? वही अजीब सी बुढ़िया देख के मुस्कुरा रही थी। मैंने अपने फ्रेंड से नहीं शेयर किया। मैंने अपने फ्रेंड से कहा चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं, तुम घर जाओ मैं भी घर जा रहा हूँ। हम लोग घर चले गए अपने अपने। नेक्स्ट डे जब सुबह सो के उठे, मैंने देखा मेरे यहाँ पर इस हाथ में, राइट हैंड में नाखून के निशान थे। मैं नहीं समझ पा रहा था ये हो क्या रहा है। मुझे रात को अजीब से सपने आते डरा आपने, और सुबह जब मैं सो के उठता हूँ तो मैं भूल चुका होता हूँ कि क्या थे, उसमें क्या हुआ था। और जब भी मैं नहाने जाता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरे कहीं ना कहीं कटा हुआ होता था, कहीं हाथ में, कहीं पीठ पे, कभी पैर पे, कभी थाइस पे, कभी चेस्ट पे। ऐसा डेली होने लगा। एक और नई चीज़ होने लगी साथ में। मैं अपने स्कूल से जब भी आता था निकल के, तो मेरा फ्रेंड अलग जगह रहता था, उसका रास्ता अलग था, मेरा रास्ता अलग। वो अपनी साइकिल से अपने घर की तरफ जाता था, मैं अपनी साइकिल से अपने घर की तरफ जाता था। अब मैं अपनी साइकिल से अपने घर की तरफ जा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि वो औरत रोज मेरे स्कूल से ऐसा रास्ता जहाँ पे मैं अकेला होता हूँ वहाँ पे मुझे दिखने लगी। और एक किसी का मकान था, ये चबूतरा था, वहाँ पे बैठी रहती थी और बहुत तेजी से हंसा करती थी पागलों की तरह। बीच दोपहर में एकदम सन्नाटा, 2-2:30 बजे छुट्टी होती थी मेरे स्कूल की। मैं 2 बजे निकला करता था स्कूल की छुट्टी के बाद। वो एकदम बैठी है धूप में, हंसा करती है। मेरे समझ में नहीं आया मैं किससे शेयर करूँ ये सारी बातें कि कौन है ये औरत। फिर वो औरत वहाँ पे तो मुझे दिखती। फिर मैं अपने घर जब पहुंचता, मेरे घर स्कूल के बीच में 2.5 किलोमीटर का गैप था। फिर मेरे घर से 50-100 मीटर पहले एक मोड़ पड़ती, वहाँ पे बैठी होती और वहाँ भी वो वही हरकत कर रही होती। मुझे देख के बहुत जोर जोर से हंसने लगती। मैं समझ नहीं पाया कि ये चल क्या रहा है आखिर। मैं बहुत सा डर गया था, सहम गया था। अब ऐसे करते करते 10-15 दिन हो गए और मैं अब इसका यूज्ड हो गया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब मैं साइकिल से जब मैं अपने घर जाया करता था, वो औरत भाग भाग के मेरा पीछा करने लगी। मैं साइकिल से जा रहा हूँ, वो पीछे पीछे मेरे आ रही, भाग भाग के। वो देख के मैं बहुत ऐसा साइकिल चला रहा हूँ। एक दिन ऐसा हुआ मैं गिर गया, साइकिल चला रहा था, मैं बार पीछे देख रहा था और एक दिन मैं गिर गया। उस दिन मुझे बहुत तेज से चोट लगी। जब मुझे चोट लगी तो मैं घर आया। घर पे आया तो मैंने बताया कि मेरे चोट लग गई है, मम्मी को बताया। मम्मी ने कहा कि चोट कैसे लगी, मैंने पूरी बात बता दी। ये मैं मजार गया था, वहाँ पे ऐसा हादसा हुआ, उसके बाद वो औरत है आज मेरे पीछे पड़ गई, ऐसा हुआ। तो सब घर में परेशान हो गए, सभी लोग वहाँ पे परेशान हो गए। मेरे घर पे बता मैंने सबको दिया तो मेरा मन हल्का हो गया काफी। और फिर उस रात को मैं सो रहा था। रात को एक टाइम मुझे वॉशरूम जाना था, मैं वॉशरूम करने गया। मैं वॉशरूम करके जब मैं निकला तो मैंने ऊपर देखा छत पे कोई था नहीं, मुझे ऐसा लग रहा कोई है। फिर मैं वॉशरूम से अपने रूम में आया, तो जैसे मैं बेड पे लेटा, छत पे किसी के भागने की आवाज आने लगी। रात के करीब 1:30-2 बज रहे थे। वैसे मेरी फटी पड़ी हुई थी, मेरी हिम्मत नहीं हुई जाने की। मैं ऐसे लेटा, मैं कहा सो ही जाते हैं और इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, भैया सो जाओ। मेरे को नींद नहीं आ रही, ठंडी लगने लग रही। और फिर क्या होता है कि मेरे गेट नॉक कोई कर रहा है, बहुत ही धीरे धीरे कर रहा है, नॉक कर रहा है। अब मैं सोचा कि मैं चिल्लाऊं, मम्मी पापा को आवाज लगाऊं। फिर मैंने सोचा चिल्लाते हैं, लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं पूरी ताकत लगा रहा था कि मैं बोलूं, मैं चिल्लाऊं पापा मम्मी, लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही थी मेरे मुंह से। पता नहीं क्या हो गया था, दिल बैठ गया था, आवाज ही नहीं निकल रही, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ एक वर्ड की क्या हुआ। तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक चादर थी, गर्मियों में कूलर कभी कभी चला लेता था तो मुझे ठंडी लगती थी, तो वो चादर को ओढ़ लेता था लेकिन कूलर नहीं बंद करता था। वो चादर को मैंने फटाक से लिया, अपने सर पे ओढ़ लिया और मैं एकदम दुबक लेट गया। अब मेरे बेड के पास से मेरी चादर को कोई खींच रहा था। मैं बहुत ज्यादा चिल्लाने की कोशिश की, मेरे दिमाग में बस ये चला था कि वो औरत तो नहीं कहीं। फिर अचानक से किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया और अब मैंने सोचा भागो यहाँ से। पैर मेरे काबू में नहीं था, मेरे हाथ मेरे काबू में नहीं थे, मैं उठ नहीं पा रहा था मेरे को। फिर मैंने बहुत जोर से चिल्लाया, बहुत तेज से। मम्मी पापा सब लोग आ गए मेरे कमरे में। अचानक से मैंने बहुत तेज से सुबह चिल्लाया, सब भाग के मेरे रूम में आ गए, पूछे क्या हुआ। मैंने सारी बात बताई कि पता नहीं कोई पैर था जिसने, मतलब किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया और मैं बहुत देर से चिल्लाने की कोशिश कर रहा था और कोई था जो मुझे गेट बार बार नॉक कर रहा था और छत से आवाज आ रही थी, तो सब डर गए। और फिर मेरे पीठ में थोड़ी सी जलन सी लग रही थी, मैंने देखा तो मेरे पीठ पे फिर से नाखून थे। मेरे घर में सब डर गए, अब क्या करें। फिर अगला दिन हुआ, मैं स्कूल नहीं गया। मेरी मम्मी ने घर पे पूजा रखी और कहा कि काम करो, अपने साथ हनुमान जी की एक मूर्ति रख लो और एक चाकू अपने बेड के नीचे रखना और आज घर के बाहर कहीं मत जाना। मैंने अपने तकिए के नीचे धूरी रखी, बजरंगबली की एक मूर्ति अपने रूम में लगा के रखी और मैं सो गया। सोने से पहले कहा 1-2 बार हनुमान चालीसा भी पढ़ लेना, तो मैंने वो भी पढ़े थे। उस रात को मुझे कोई सपना नहीं आया और सुबह से सो के उठा तो कोई नया निशान नहीं था मेरी बॉडी में। मैं रेडी हुआ स्कूल के लिए। उस दिन मैंने हनुमान चालीसा पढ़ के मैं गया था और मैंने याद भी कर लिया था। मुझे जैसे डर लगे मम्मी ने कहा था ये पढ़ लेना। लाल में ये सब चीजें बिल्कुल नहीं मानता था, बिल्कुल भी नहीं माना करता था। और जैसे मुझे हल्का सा भी डर लगता रास्ते के टाइम कि मुझे कहीं दिख जाएगी, मैं वही हनुमान चालीसा का गाने के फॉर्म में
गुनगुनाने लगता। मैं स्कूल गया, मुझे रास्ते में कहीं नहीं दिखी। छुट्टी हुई, मैं आया, जो औरत रास्ते में कहीं नहीं दिखी। मुझे लगा शायद आज वो नहीं होगी यहाँ पे। फिर ऐसे करते करते 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता भर बीत गया। वो औरत मुझे दिखना ही बंद हो गई थी। मैं अपने तकिए के नीचे छुरी रखता था। अपने रूम में मैंने बजरंगबली की फोटो लगा के रखी थी। अब मुझे वो दिखना बंद हो गए थे। हनुमान चालीसा मुझे याद हो गया था और उस दिन के बाद से करीब 1 महीना हो गया। तो मैंने सोचा अब छुरी रखना बंद कर दूंगा क्योंकि अब सब नॉर्मल हो गया है। तो जब मैं छुरी हटा देता, मुझे उस दिन बुरे सपने आ जाते। जिस दिन मैं छुरी रख लेता, उस दिन मुझे नहीं आते। और तब से ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। अब आने वैसे सपने बंद हो गए। काफ़ी मुझे सपने अब याद भी नहीं रहते कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन अब वो निशान आना बंद हो गए मेरी बॉडी पे। वो निशान नहीं आते। मैं जब छुट्टी नहीं रखता हूँ तो कभी कभी मुझे सपने आ जाते हैं, लेकिन मैं सुबह उठता हूँ तो मैं भूल चुका होता हूँ कि वो सपने क्या थे। और हाँ, उस दिन के बाद से वो औरत भी मुझे आज तक नहीं दिखाई दी। और उस दिन के बाद से आज की डेट तक मैं उस मजार में भी कभी नहीं गया। ये सबसे लीस्ट हॉरर स्टोरी थी मेरी लाइफ की। आगे की स्टोरी इससे भी काफ़ी बड़ी बड़ी है, तो हम उसे अगले वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ना भी आया हो तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये रियल स्टोरी थी, मैंने आपसे आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।